400 साल قبل सिंध के एक शहर रोहड़ी में एक साहब सैयद मोहम्मद शरीफ उर्फ मोर शाह साहब रहते थे, जो गमे इमाम मजलूम को याद करके हर वक्त रोया करते थे, जिसकी वजह से उनका नाम मोर शाह पड़ गया। ये हर साल करबलाए मुअल्ला जियारत के लिए पैदल जाया करते थे। जब आप 80 साल के हो गए तो एक दिन ख्वाब में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि ए मोर शाह, अब तुम्हारी उम्र इस काबिल नहीं है कि सफर की तकलीफ बर्दाश्त कर सको, इसलिए अब तुम यहां ना आना, बल्कि हम खुद तुम्हारे मेहमान होंगे। इस पर मोर शाह ने कहा कि मौला, मैं एक गरीब दरवेश आदमी हूं, आपकी आमद के लिए मैं क्या बंदोबस्त कर सकता हूं। इस पर इरशाद हुआ कि हमारी तरफ से एक पैगंबर आएगा और वो तुम्हारी तुरबत का एक नक्शा बनाएगा। इस तरह हम हर साल वहां आया करेंगे। अय्याम अज़ा के नजदीक, जैसा कि मौला हुसैन ने कहा था, एक साहब आए और उन्होंने एक ताबूत नुमा ताजिया बनाया, जिसका नक्शा बिल्कुल करबलाए मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत की तरह था, जिसको सबसे पहले बनी असद के लोगों ने बनाया था। ये साहब भी मोर शाह साहब के साथ रोहड़ी में रहने लगे और यहीं इंतकाल हुआ, और उनका मजार आज भी मोर शाह साहब के अहाते में जियारत खास व आम के लिए वक्फ है। अब ये ताबूत नुमा ताजिया 9 मुहर्रमुल हराम को सुबह 4 बजे बरामद होता है, जो खुद बखुद उठकर दरवाजे के बजाय दीवार के ऊपर से बाहर आता है। ये ताजिया जुलूस की सूरत में करबला से होता हुआ महल्ला मंडो खब्बड़ में जाका, फिर दिन में 2 बजे 2 मजीद ताबूत बयादे शहजादा अली अकबर व अली असगर और शहजादा कासिम भी शामिल हो जाते हैं। फिर ये जुलूस शाही बाजार से होता हुआ ढक बाजार जाता है, फिर एक मैदान में आ जाता है जिसको जुदाई का मैदान कहते हैं। यहां पर यह ताबूत, जिसको मकामी लोग करबला के नाम से भी मंसूब करते हैं, बल्कि ज्यादातर करबला ही कहते हैं, दोनों ताबूत अलग अलग हो जाते हैं और ये जुलूस की शक्ल में दूसरे मैदान में दाखिल होता है, जो करबला का मैदान। शुरकाए जुलूस यहां पर ठहर जाते हैं। हर तरफ या हुसैन की सदा बुलंद होती रहती है। लोग तकरीबन अश्कबार अपनी मन्नतें और मुरादें रो रो कर मांगते हैं। इस मैदान में ये ताजिया 10 मुहर्रमुल हराम तक शामियाने के अंदर रखा जाता है। लोग नजदीक के गांव और देहात से आकर जियारत करते हैं। तकरीबन 2 दिन सोग का समा रहता है।